अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे लाला नाना बन चुके हैं फाइनली। माशाल्लाह से शाहीन के घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बेटे की आमद हुई है और ये उनके लिए एक बहुत खुशी की बात है। जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और माशाल्लाह से वो फादर बन गए हैं। और मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगी कि शाहीन आफरीदी पाकिस्तान मोस्ट विकेट टेकर हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, कम उम्र में इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए, इतनी सारी विकेट्स ली और अपना नाम फ़ख्र से बुलंद किया। हमारे टॉप क्रिकेटर हैं इस वक्त। और अगर हम देखें दूसरी जानिब, लाला हिमसेल्फ इज़ एन इनक्रेडिबल मैन, जिन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर में इतना कुछ अचीव किया। इतनी छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच बनने का एजाज़ हासिल किया। लाला ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस बनाने का एजाज़ हासिल किया, जबकि उन्होंने अपना कैरियर बॉलिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो बैटिंग से बनाया जब वो बूम बूम आफरीदी बने तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। और आज ये वक्त आया कि लाला, जब उनकी खुद की बेटियां छोटी छोटी थी, हमें नजर आती थी जब लाला स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे होते थे, उस वक्त छोटी छोटी बच्चियां उनकी देख रही होती थी और वो कह रही होती थी कि पापा छक्के आराम से लगाना, ये ना हो कि आउट हो जाए। और आज जब माशाल्लाह से उनकी पहली बेटी के घर बेटा हुआ है तो इट्स रियली अ ब्यूटीफुल मोमेंट। क्यों राबिया? बिल्कुल मीरब, सबसे पहले तो लाला को और पूरी आफरीदी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और हमने बेबी की पिक्चर देखी है, इट्स वेरी क्यूट और नाम भी अली यार है। हमने सुना है कि नाम भी रख लिया गया है अली यार, वेरी क्यूट नेम। और वो ऑब्वियसली जो आप बात कर रही हैं शाहीन के बारे में, सुना है कि अब टेस्ट सीरीज से वो थोड़ा ब्रेक लेंगे। ऑब्वियसली एक वेलकमिंग जेस्चर है उनके घर पर, फैमिली भी थोड़ा बिजी होगी, अब बेबी को भी लुक आफ्टर करना होगा, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली एक्साइटिंग है। यंग पेरेंट्स हैं अंशा और शाहीन, तो देखते हैं कि अब हमें आगे क्या देखने को मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत माँ बाप और उनका इतना खूबसूरत बच्चा। और मैं ये समझ रही हूँ कि हमारे क्रिकेटिंग जो एक हमारा जो एक चल रहा है, एक लेगेसी चल रही है, वो अली यार भी इसको कायम करेगा। अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी उनके साथ ये एक्सपेक्टेशंस लगाना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बड़े होकर वो फुटबॉलर बनना चाहें, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में आना ही ना चाहें, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहें, हो सकता है कि वो वाकई में अपनी उस लेगेसी को कायम करते हुए जो है वो नहीं। मेरे डू यू थिंक कि लाला ने जब देखा होगा अपने ग्रैंडसन को तो कहा होगा कि ये तो बड़ा होकर क्रिकेटर बनाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक। जैसे हम मूवीज में देखते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता पहले ही कह देते हैं ये फुटबॉलर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा। डिपेंड करता है उसके हाथ उस वक्त किस पोजीशन में थे। उससे शायद जो है वो कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस माशाल्लाह वेरी वेरी क्यूट। अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती अता करे और अच्छे मुकद्दर करे। बेटों के बेटियों के दोनों के मुकद्दर जो है वो बहुत कीमती होते हैं। और इसी के साथ आई एम अगेन वेरी वेरी हैप्पी। उनके घर पे एक बहुत खुशी का समा है। और राबिया, कल से हम सब इस हवाले से बात कर रहे थे कि शाहीन की जो बॉल है वो स्विंग नहीं कर रही है, शाहीन शायद फॉर्म में नहीं है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, लेकिन वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड। हम सब बातें करते हैं, हम सब अपना अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करते हैं, बट एक्चुअली देयर इज समथिंग कि उनके घर पे एक बहुत ही सिचुएशन जो है वो जारी था कि जहाँ पर उनके घर में माशाल्लाह से एक बच्चे की ऑब्वियसली आपके बैक एंड पे आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये तो अब न्यूज़ आई है तो लोगों को एहसास हुआ होगा कि हम एमी लगे हुए थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑब्वियसली उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उनकी फैमिली जिस सिचुएशन में थी, घर पर खुशी भी आने वाली थी, तो ऑब्वियसली ना इंसान परेशान होता है। इसलिए अब हम बात कर रहे थे कि वो फॉर्म में नहीं आ रहे, तो अब देखते हैं कि शायद खुशी से वो फॉर्म में आ जाएंगे। अब तो फॉर्म होगी। अब तो जैसे लाला की जो है वो माशाल्लाह से बेटियां कहती थी और देखती थी अपने फादर को खेलते हुए, अब शाहीन को भी देखने वाला और जो वो सपोर्ट करने वाला उनके घर पर आ चुका है। मीरा, जैसे अंशा आके उन्हें स्टेडियम में सपोर्ट करती थी एंड थ्रू आउट, हमने लास्ट में भी देखा था शायद वर्ल्ड कप में वो स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, तो एक बड़ा ना क्यूट, तो एक तो कपल है यंग सा, तो देखने में भी मजा आता है। और अब जब उनका बेबी हुआ है वो भी बहुत क्यूट है। अच्छा, मैं वैसे इस खुशी के मौके पर जहाँ पर अली यार दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह से उनका आना सबसे पहले तो बहुत ब्लेसिंग हो शाहीन के लिए भी, फैमिली के लिए, ऑब्वियसली क्रिकेटिंग कैरियर में जो है वो यंग लाला जो कि नाना बन चुके हैं, मुझे कहते हुए भी लगते नहीं है यार, लग रहा है क्योंकि लाला हिमसेल्फ इज अ वेरी यंग एंड हैंडसम मैन, जिन्होंने अभी तक मतलब इफ वी लुक अराउंड के हमारे कितने क्रिकेटर्स जो हैं वो आए पाकिस्तान से, तो लाला इज द मोस्ट हैंडसम एंड द मोस्ट फिट मैन राइट नाउ। क्योंकि अगर हम इवन शोएब मलिक को भी देखते हैं तो शोएब मलिक ने भी अपनी फिटनेस बहुत अच्छे से कैरी की हुई है अभी तक माशाल्लाह। वो तो खैर उनकी शादियां भी बता रही हैं कि वो कितने यंग हैं, वो मालूम होते हैं ख्वातीन को, लेकिन लाला क्योंकि अब माशाल्लाह दिल से भी जवान है।
हाँ, दिल से भी जवान है। और वैसे भी लाला माशाल्लाह से उनके साथ एक टैग लग गया नाना का मुझे कहते हुए तो वो बहुत मतलब अजीब नहीं लग रहा, अच्छा भी लग रहा है कि माशाल्लाह से वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। और बेटियों के जो बाप होते हैं, स्पेशली द फादर्स हु हैव डॉटर्स, वो बहुत जल्दी जो है वो ये नाना बन जाते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अब बाबर आजम भी शादी कर लें, हमें मौका दें, वेट कर रहे हैं यार। मतलब हमारी भाभी है जो क्रिकेटर था ना लोगों का, वो तो मैरिड हो चुका है। पहले शादाब थे, फिर हसन अली आए, शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, अब बाबर का वेट है। बाबर रह गए हैं अब। नसीम शाह भी हैं वैसे तो, नसीम तो वेरी यंग यार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि टाइम से शादियां करें, अपने अपने बच्चे पैदा करें, बच्चे बड़े हों, आपके साथ मिलके क्रिकेट खेलें। इतना ही अच्छा लगे कि एक टीम के अंदर जो है वो मतलब अपनी फैमिली सारी खेल रही है, अपनी सारी फैमिली खेल रही है। एक तरफ जो है वो इंटरनेशनल गेम खेली जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो अंडर 13 में आपका कोई ना कोई बच्चा जो है वो खेल रहा है। सरफराज अहमद के भी बेटे जो है वो भी, उनको भी मैंने देखा खेलते हुए। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में वो भी क्रिकेट के अंदर अपना नाम जो है वो अपने मतलब फादर की तरह बुलंद करे, क्योंकि सरफराज अहमद ठीक है, हर किसी की लाइफ में क्रिकेटिंग कैरियर में एक स्टॉप आता ज़रूर है। हाँ। लेकिन सरफराज अहमद इज़ द कैप्टन जिनकी कप्तानी में हमने टूर्नामेंट जीते हैं, हमने इवेंट जीते हैं, एंड ही वाज एन एक्सीलेंट कैप्टन। मुझे अभी भी याद है जब कहा जाता था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। लेकिन अगेन कमिंग टू शाहीन, a lot of wishes and a lot of blessings, बहुत खूबसूरत मोमेंट है, एंड विश यू गुड लक। डोंट थिंक अबाउट द टेस्ट, क्योंकि टेस्ट होता रहेगा, लेकिन फैमिली कम्स फर्स्ट एज ऑलवेज। फैमिली एग्जैक्टली कम्स फर्स्ट, जिनकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। क्योंकि बेशक आपके मुल्क के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैमिली इज़ द फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब ये सब ख़त्म हो जाता है, जब आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है, उस वक्त ऑल यू नीड इज़ योर फैमिली। So spend more time with your family, with your wife, with your beautiful young wife and the beautiful child. और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी मीरम। अच्छा, मुझे लगा आप शाहीन के बेटा जो है वो देखने गए हैं, क्योंकि आवाज़ हमारे तक आ नहीं रही थी आपकी। कैसे तासुरात हैं हाफिज साहब आपके? आप भी मतलब, हम तो क्या कहते हैं, फुप्पो बनी है आप क्या बने हैं? जी देखिए, मुबारकबाद हाफिज साहब तायाबू बन गए हैं। हाफिज साहब को, शाहीन की अहलिया को अल्लाह ताला उनके बेटे को ईमान, सेहत और खुशकिस्मती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और वो बड़े हों तो इस मुल्क का नाम रोशन करें, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं, और जोर का जोर टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से उनके लिए इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद और दुआएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई विल वेट कि लाला जब लाहौर आए और वो जोर का जोर में आए तो हम उनके साथ मिलके इस मोमेंट को सेलिब्रेट भी करें। बहुत खुशी की बात है। एंड हाफिज साहब, वी वर थिंकिंग अबाउट कि देखिए कितनी एक यंग एज में इतने यंग से नाना, मतलब देखकर भी कहते हुए भी जो है वो यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इतनी यंग एज में जो है वो कोई माशाल्लाह से नाना बन गया, और उनकी बेटी भी बहुत छोटी उम्र की है। कि उनकी सारी जिंदगी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए गुजरी है। और फिर जब उनकी बेटी हैं, वो पाकिस्तान के एक कप्तान की अहलिया हैं, तो उनके घर में है पाकिस्तान की क्रिकेट, और ये उनके लिए वो खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी नेमतों से नवाजा है। खुश शक्ल हैं, खुश, और उसके साथ साथ उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला है, और उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है फिटनेस के मामले में भी, जो आपने कहा कि बहुत यंग हैं, तो ये खुशकिस्मती है उनकी। अल्लाह ताला ने उनको सेहत से भी नवाजा है। फिर शाहीन जो हैं बिल्कुल और जगह से आए, उनका क्रिकेट का करियर किसी और अंदाज में शुरू हुआ, और वो भी देखते ही देखते उन्होंने भी दुनिया की तवज्जो हासिल की, नजरों में आए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, हर तरह के क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। तो वो लकी हैं, पूरी की पूरी फैमिली इस मामले में। अच्छा हाफिज साहब, हाउ डू यू थिंक दिस न्यू चैप्टर इन शाहीन्स लाइफ विल रिफ्लेक्ट हिज क्रिकेटिंग करियर? उनके क्रिकेटिंग करियर में आप क्या देखते हैं अब चेंजेस? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना बंदे के ऊपर, जैसे जैसे उसकी सोचने का अंदाज बदलता है, जैसे उनकी ज़िंदगी में इंसान के कुछ वाक़यात होते हैं, कुछ अगर खुशी मिलती है या कहीं उसको कुछ मुश्किल में जाता है, उसकी सोच के ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो हमें उम्मीद तो करनी चाहिए कि इसके बाद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारी के साथ
और पाकिस्तान का नाम रोशन करें ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंसेस दें जो लोग उनसे तवक्को करते हैं। यकीनी तौर पर इस किस्म की जो तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदगी में वो एक अच्छा असर ज़रूर छोड़ती हैं इंसान की शख्सियत पर, उसके सोचने के अंदाज पर। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, शाहीन तो अब मसरूफ़ हो गए अपनी फैमिली के साथ और टेस्ट वहाँ पर जारी है। तमाम लोग जो है वो इस वक्त उनकी नज़रें टेस्ट मैच के ऊपर हैं, जिसमें बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने जो स्कोर बनाया था, जहां पर मैच रोक दिया था, बांग्लादेश ने उस स्कोर को आगे कंटिन्यू कर दिया, यानी स्कोर बीट कर दिया है और 6 ही विकेट्स के साथ उन्होंने इस स्कोर को अभी तक बनाया। मुझे अभी एग्जैक्टली अभी का स्कोर मालूम नहीं है, लेकिन हाफिज साहब, क्या अब महसूस नहीं हो रहा कि पाकिस्तान थोड़ा और इसको डिले कर सकता था? रिजवान अपनी 200 की सेंचुरी, 2 सेंचुरीज पूरी कर लेते तो अभी सूरत हाल शायद कुछ और होती, थोड़ा और टफ मोमेंट हम दे देते उन्हें। देखिए, मेरा तो ये ख्याल था इब्तिदा में ही बिल्कुल, आपने पाकिस्तान को डिक्लेरेशन की बजाय पाकिस्तान को अपनी इनिंग्स मुकम्मल करने की तरफ जाना चाहिए था और रन्स के दबाव में वैसे तो वो 448 भी ऐसे रन्स नहीं है कि आप किसी टीम को दबाव में ना ला सकें, लेकिन मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड जाते और उसमें कुछ एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से होती है आउट करने के लिए, तो वो ज़रा मुख्तलिफ हो सकता था। हो सकता है कि पाकिस्तान 550-600 करता तो बांग्लादेश 550-600 भी कर जाए, लेकिन एक आपके पास इम्कान जरूर होता है। डिपेंड्स कि आप विकेट किस तरह से ले रहे हैं। जी, विकेट्स भी तो लेनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना। देखें, अब तो देखें, अभी 1.5 दिन का लगभग खेल बाकी है और अब तो एक सूरत हाल ये होती है कि ये लंबा कितना खेलते हैं। हाँ। और क्या वो लीड करते हैं पाकिस्तान को, फिर अपने आप को बचाने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये आज का दिन भी खेलते हैं 100-125 रन पाकिस्तान के ऊपर 150 कर देते हैं और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर जाए और लेने के देने पड़ जाए, तो अभी तक तो सूरत हाल ये नजर आती है कि थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है मैच। हाँ। लेकिन ये क्रिकेट है, एक स्पेल अच्छा लग जाए, एक सेशन किसी टीम का अच्छा गुजर जाए, 4-5 विकेटें वो ले ले, तो मैच का नक्शा कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से इन सब चीज़ों से अहम मेरा ख्याल है कि अहम चीज़ पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल जो उन्होंने की है। जिस तरीके से उन्होंने इस पिच के ऊपर मलबा डाला है तमाम चीज़ों का, तो वो तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। वो मुझे लगता है हमारी गुफ्तगू सुनकर जो है ना वो और राय उनकी पक्की हो गई होगी, जो हम भट्टी साहब के साथ जो गुफ्तगू हम कर रहे थे पिच के हवाले से। जी, मैं ये इजहार कर रही हूँ कि जो भट्टी साहब के साथ हम लोग पिच के हवाले से जो बात कर रहे थे उसका भी काफी हद तक असर पड़ा है। शायद वो सबको इस बात का एहसास होने लग गया है कि बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, पिच ही जिम्मेदार है हर चीज की। नहीं, देखिए, बात यह है कि जैसे पिच जिम्मेदार हर चीज की नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप पिच के अंदर कुछ ऐसी चीजें, रोबोट तो नहीं है ना पिच के, आपने उसको डिजिटल तो कंट्रोल नहीं करना। ये आपको परफॉर्मेंसेस देना पड़ती है। जो अजहर महमूद साहब ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है उससे तो ये लगता है कि शायद पिच हर चीज की जिम्मेदार है। मतलब खराब बॉलिंग अगर पाकिस्तान की तरफ से हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी पिच को कबूल करना पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ने अच्छी चैनल बॉलिंग नहीं की है, वेवर्ड बॉलिंग की है, पिच का अच्छे अंदाज में फायदा नहीं उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी पिच को कबूल करना पड़ेगी। और पिच खुद आगे कहेगी जी कि चूंकि मैं ठीक नहीं थी, पाकिस्तानी बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। अजहर महमूद साहब ने तो ये भी कहा है कि ऐसा पिच होना चाहिए जहाँ से स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स को दोनों को मदद मिले। तो पाकिस्तान ने तो स्पिनर खिलाया ही नहीं है, तो किस स्पिनर से मदद की तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच? तो ये जो सोच है बुनियादी तौर पर, ये उसका मामला है। ये सिर्फ अजहर महमूद की गुफ्तगू नहीं है कि अगर आप अच्छा नहीं खेले हैं तो आप उसको, अपनी नाकामी को तस्लीम करें। अगर आप अच्छा नहीं खेले, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, आप उसको तस्लीम करें। आपके खिलाफ बैटिंग अच्छी की है बांग्लादेश ने, आप उसको तस्लीम करें, कबूल करें कि उन्होंने बैटिंग अच्छी कर दी है। अब हर चीज का जिम्मेदार पिच को ठहरा देना और फिर खुद को बड़ी जिम्मा करार देना, मतलब इसका मतलब तो यही होता है ना कि मेरे से ना पूछें, जो पूछना है पिच से पूछें। तो पिच तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ सकती ना, आपने जवाब देना है। आज भी पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखते हैं तो क्या वाकईतन इसमें भी सारे का सारा कसूर पिच का ही है? तो ये ऐसा नहीं है कि हर चीज का जिम्मेदार पिच को ठहरा दिया जाए। और आप दुनिया में कम और प्लेयर्स की तरफ से और टीमों की तरफ से ये सुनने को मिलेगा कि कम सुनने को मिलेगा, लोग पिच के ऊपर बात करते हैं, आप पिच मिस रीड भी करते हैं, कभी कभी आपको अनइवन भी हो जाता है, गैर मुतवक्के तौर पर जो आप सोच रहे होते हैं उसके मुताबिक नहीं होता है। तो आपने तो वहाँ पर शायद वो शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे कि शायद वो फॉर्म में नहीं थे, उनसे खेला नहीं जा रहा था, उनके बॉलिंग पर बात कर रहे हो?
एक शाहीन अफरीदी है। पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर। शाहीन अफरीदी की अगर रिदम की बात है तो उसको रिदम के लिए किसने काम करना था? कैंप लगा, उस पर सारी चीजें इन्होंने देखी। एक फिटनेस कैंप लगा हुआ था कराची में, उस वक्त भी उसको देखा जा सकता था। पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, ये ए टीम के साथ डार्विन चले गए थे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बॉलर्स अगर ये इस सीरीज की तैयारी कर रहे होते तो ये यहाँ पर रहकर उनके लिए काम कर रहे होते ना। शाहीन अफरीदी के रिदम के ऊपर अगर बात होगी, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात होगी, तो उसके रिदम को बेहतर करने के लिए, उसकी फिजिकल फिटनेस को बेहतर करने का जवाबदेह कौन है? सबसे पहले शाहीन, उसके बाद उसका कोचिंग स्टाफ। तो असिस्टेंट कोच तो खुद आके के बता रहे हैं, रिदम नहीं लग रहा, ये तो सबको नजर आ रहा है। अगर फिटनेस ठीक नहीं है, ये तो सबको नजर आ रहा है। हाँ, तो बेहतर किसने करनी है? कि ये इसको यकीनी किसने बनाना है? खिलाड़ी उसका कितना जिम्मेदार है, आपका सपोर्ट स्टाफ उसका कितना जिम्मेदार है, उसका जवाब कौन देना, किसने देना है? ये तो आगे सबसे आसान है कि आप पिच के ऊपर मलबा डाल दें, आप खिलाड़ियों के ऊपर डाल दें। अच्छा, दूसरी जानिब से भी तो इसी पिच पर खेला जा रहा है। अगर बांग्लादेश की बात करें, वो भी तो इसी पिच पर खेल रहे हैं। Exactly. रन कर रहे हैं ना जी, वो भी रन कर रहे हैं। उन्होंने भी 6 विकेटें ली हैं, उनके भी। और अपनी एवरेज स्पीड देख लेना, फास्ट बॉलर जो आपके बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी एवरेज स्पीड कहाँ पे है? पहले सेशन में क्या है, दूसरे सेशन में क्या है, तीसरे सेशन में क्या है? और अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी तो खुद फास्ट बॉलर है ना, वो मीडियम फास्ट बॉलर है, वो फास्ट बॉलर है। इनसे पूछ लें कि जब ये क्रिकेट खेला करते थे तो जो टॉप बॉलर्स होते हैं वो अपने सेशन के डे के आखिरी सेशन में उनकी पेस क्या होती थी? मतलब अगर अजहर महमूद साहब से ही पूछ लें कि जब आप टेस्ट मैच खेला करते थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस और शोएब अख्तर पाकिस्तान के लिए खेलते थे, तो उनके आखिरी जो सेशन होता था उसमें उनकी पेस क्या होती थी? बिल्कुल सही बात है। जवाब देने वाली है उनकी तरफ से, स्ट्रेटेजी के एतबार से, प्रिपरेशन के एतबार से कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आपकी तैयारी क्या है, ये उस एतबार से जवाब देने वाली चीजें हैं। और इसका जवाब देना चाहिए, ना कि सारे का सारा मलबा आप पिच के ऊपर डाल दें। इतने दिन आप देखें कितने लोग हैं इस टीम मैनेजमेंट में, देखें पिच रीड गलत हो जाती है, मुश्किलात हो जाती हैं आपको इस मामले में। लेकिन लोकल लोग जो हैं, ये तो पाकिस्तान के लोग हैं ना सारे के सारे। कप्तान भी अजहर महमूद तो खुद वहीं से ही है जहाँ वो मैच खेल रही है पाकिस्तान की टीम, ठीक है। कोचिंग स्टाफ जो आपका है, जो आपका क्यूरेटर्स हैं, जो आपका ग्राउंड स्टाफ है, वो सारे का सारा तो बाहर से नहीं आया हुआ ना। आप कैसे, मतलब है कि, और आपको अगर बेसिक नॉलेज से महरूम हो जाएं, बेसिक जो बुनियादी मालूमात हैं, ये बुनियादी चीजें हैं, उनसे आप वाकिफ ना हो, तो फिर आप इसका जिम्मा, मतलब है कि ये हैरान कुन चीज है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, और पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ को ये समझ नहीं आ रहा कि पिच क्या बिहेव कर रही है। बिल्कुल ये चीजें तो इतनी साउंड नहीं लगती ना। इनको बेहतर होना चाहिए। जो हम पहली बार भी काफी मरतबा हम ये बात की है कि आप प्लीज लोगों को दुरुस्त पैगाम अपनी गुफ्तगू के जरिए जरूर पहुंचाएं। ये पिच के ऊपर मलबा डालकर बचने की कोशिश ना करें। इस तरह से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है। आज देखें कि उन्होंने 448 पाकिस्तान ने किया, तो बांग्लादेश ने भी कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की बॉलिंग ने भी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया है इस टेस्ट मैच में। बैटिंग में भी बांग्लादेश की बैटिंग ने भी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया इस टेस्ट मैच में। ऐसे ही है। ये पूछने वाली चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत आसानी से लें और आप मतलब खुद साइड पे होने की कोशिश करें। ये अच्छा लगता नहीं है। अच्छा राबिया, अगर हम पास्ट में देखते हैं ना, तो हमारे जितने भी ये मैचेस हुए हैं जिनमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते रहे हैं, इवन मुझे याद है कि ओडीआई से लेकर 2023 से लेकर अभी तक हमने हमेशा मलबा दूसरी चीज़ों पर डाला है। हमने पिच को हमेशा ब्लेम किया इस चीज़ के लिए कि पिच गलत है, पिच ऐसी है, पर्थ है तो मुश्किल है, ड्रॉप इन पिच है उसमें प्रॉब्लम है। मतलब बाकी लोग भी तो खेलते हैं उन्हीं पिचेस। बट मेरा आई थिंक वी हैव ऑप्शंस। जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरी चीज़ें ढूंढते हैं कि हम ब्लेम कर सकें। प्रेशर था, बड़ी गेम थी, या पिच नहीं थी, मौसम ख़राब था, कुदरत का निज़ाम, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम आवर प्लेयर्स शुड टेक सीरियस इंटरेस्ट, लाइक क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेट से जुड़े हैं। फैंस के अलावा पूरी टीम है, लोगों की उम्मीदें होती हैं, फैंस की खुद की उम्मीदें होती हैं, आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आई थिंक कि इट्स हाई टाइम दे शुड प्ले सीरियसली। और आगे भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अभी खबर तो ये भी है। हाफिज साहब, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल, सुन रहा हूँ आपको राबिया। जी हाफिज साहब, अभी खबर तो ये भी है कि शाहीन माइट नॉट प्ले द सेकंड इनिंग्स। तो डू यू थिंक कि उन्हें कोचेस की तरफ से भी अलाउ किया गया कि वो रेस्ट ले लें? ऑब्वियसली चलें, एक फैमिली है, खुशी का मौका है, ही शुड टेक रेस्ट।
सो डोंट यू थिंक कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी पे भी इफेक्ट पड़ेगा? आज चौथा दिन है और अभी कुछ देर के बाद मेरा टीम हो जाएगा और फिर 4 सेशन बाकी रह जाएंगे। बांग्लादेश कब अपनी इनिंग्स कब खत्म होती है? क्या वो पाकिस्तान की इस इनिंग्स से जब मुकम्मल बैटिंग करते हैं, क्या वो ऑल आउट होने की तरफ जाते हैं या फिर कहीं वो डिक्लेयर करते हैं? अगर तो बांग्लादेश डिक्लेयर करता है सूरत हाल और होगी, अगर वो अपनी बारी मुकम्मल करते हैं फिर सूरत हाल और होगी। तो देखना ये है कि बांग्लादेश किस तरफ से पाकिस्तान के जो हैं बॉलर्स, उनको भी मजीद कितनी बॉलिंग करना पड़ेगी। ये जो बना ना इस सीजन के आगाज में एक बड़ी क्लियर की पिक्चर आई है पाकिस्तान के सामने। 40 से ज्यादा ओवर पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त तक कर चुके हैं और अगर ये 150 ओवर्स करते हैं तो इसका मतलब है कि 3 वनडे मैच की 50 ओवर्स की बॉलिंग हो गई और अगर आप इसको T20 मैचेस पर ले जाते हैं तो 20 ओवर्स एक मैच में कोई भी टीम करती है 2020 क्रिकेट में। तो आप उसको लगा लें कि लगभग 8-9 मैचेस पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के निकल आने हैं इस एक इनिंग से, टेस्ट मैच से नहीं, एक इनिंग्स की बॉलिंग से। बिल्कुल तो सही ये इस लिहाज से फिजिकल फिटनेस का बेहतर होना, मेंटल टफनेस का होना, गेम अवेयरनेस का होना, बहुत सारी चीजें जो हैं इस एक इनिंग्स से पाकिस्तान को, जो बाहर बैठे लोग देख रहे हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में फैसले करने हैं, उनको बहुत कुछ जो चीजें हैं वो नजर आएंगी और जो काम होना चाहिए ज्यादा बेहतर अंदाज में। सीजन बहुत लंबा है, पाकिस्तान का 9 मैचेस है, बार बार दिखा रहे हैं ब्रॉडकास्टर कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, फिर 3 मैचेस पाकिस्तान ने, फिर साउथ अफ्रीका जाना है टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज ने मैचेस खेलने के लिए आना है। तो एक लॉन्ग सीजन है पाकिस्तान का, उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए बेहतर अंदाज में। तब तक आप पिच के ऊपर मलबा डालते रहेंगे, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कि आगे टेस्ट मैच की कैसे प्रोग्रेस करता है। बाकी के जो 4 सवा 4 इसके सेशन बाकी बचते हैं उसमें किस किस्म का खेल देखने को मिलता है दोनों टीमों की तरफ से। लेकिन बहरहाल इसमें क्रेडिट बांग्लादेश को आपको देना पड़ेगा, जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम ने बैटिंग की, शादमान ने बैटिंग की, लिटन दास ने बैटिंग की, फिर अभी मेहदी हसन मिराज जो है ये बैटिंग कर रहे हैं। इन सब ने बड़े अच्छे में बैटिंग की और पाकिस्तान की पेस बॉलिंग का सामना किया है। 4 फास्ट बॉलर का देखें, एक साइकोलॉजिकली भी होता है आपके ऊपर, जाती तौर पे ऊपर भी आपके ऊपर असर होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके पास फास्ट बॉलर आना है। पाकिस्तान ने उससे फायदा नहीं उठाया, कंसिस्टेंट नहीं थे अपनी लाइन लेंथ में, उतनी ज्यादा कंट्रोल के साथ उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। तो ये बांग्लादेश का तो कसूर नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें पिच का भी कोई कसूर नहीं। शॉर्ट बॉल किए जाएंगे, आप आउटसाइड ऑफ स्टंप पे रन खाएंगे, विकेट बॉलिंग करेंगे दोनों साइड पे विकेट पे, तो मतलब आप फिर किसको इसका इल्जाम दे सकते हैं? पेशेवर नहीं खाने, एक उधर करो और एक उधर पिच पाते बॉलर्स के साथ, आगे बॉल नहीं करना ज्यादा, थोड़ा 6 मीटर पे नहीं करना वरना मैं खराब कर दूंगी। पिच का तो मसला नहीं है, बिल्कुल सही का तो मसला। हाफिज साहब, अच्छा, टिकट्स की अगर हम बात करें, राबिया ये जो पिच है जिस पर पाकिस्तान मैच खेल रहा है, यहाँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था टेस्ट मैच, और ये इससे ज्यादा बैटिंग पिच था, वो आसान पिच था इसकी निस्बत ज्यादा। तो वो इंग्लैंड ने तो जीत लिया था, उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारे लिए उन्होंने क्या पिच बना दी है। तो 3 टेस्ट मैचेस ऐसे पिचेस पर जीत गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तीसरे दिन के इख्तिताम पर, पाकिस्तान टीम के जो असिस्टेंट कोच है उनको चाहिए कि वो टेस्ट मैच देखें जो पिंडी में खेला गया था पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड, और उसमें सुने कि क्या कहा बेन स्टोक्स ने या उनके खिलाड़ियों ने क्या कहा था। बिल्कुल सही बात है। तो शायद कुछ रहनुमाई मिले, कुछ हमें बेहतर सोचने का मौका मिले कि आप बेस्ट प्रोफेशनल क्या है। बेस्ट प्रोफेशनल यही होता है कि वो मुश्किल हालात में परफॉर्म करता है। ये नहीं है कि आपको आपके सामने मतलब आपकी मर्जी की पिच बना दी जाए और आप वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। ये वही सूरत हाल है हाफिज साहब, जैसे इससे पहले जब पाकिस्तान हारा तो कहा कि हम तो अच्छा खेल कर हारे हैं, तो वहां से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हाँ जी, एग्जैक्टली मतलब अच्छा खेल के कौन हारना चाहता है? ये सोच है ना, बुनियादी तौर पर इस सोच को तब्दील होने की जरूरत है। देखें, जब तक हम गलती तस्लीम नहीं करेंगे हमारी इस्लाह नहीं हो सकती है। अगर हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो आप तस्लीम करें, आप अपनी खामियों के ऊपर काम करें, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें। ये तो हमारे यहाँ पे अगर आप इधर जिम में जाएं तो एक शाहिद साहब हैं हमारे यहाँ पे, मोहसिन साहब हैं, वो पैसे दे के जिम करने के लिए आते हैं, यानी कि हर महीने पैसे देते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। अच्छा, इसका मतलब अभी आप जिम में खिलाड़ी या लोग हैं इनको ये काम करने के पैसे मिलते हैं,
तो इनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, मेंटल टफनेस के ऊपर ये कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या अपने स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। ये बड़ी मतलब बांग्लादेश के खिलाफ बाहर निकल के ना लोगों से जरा पूछें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 के जवाब में ना 4 कर लिया है। एक बंदे को तो मैंने देखा था ना, इन्होंने 448 कर लो यार, छोड़ो यार। लेकिन हाफिज साहब, हमारा तो मसला ही फिटनेस का है। हमें तो इंजरीज ही ले डूबी हैं। मतलब हर दूसरे प्लेयर को कोई ना कोई इंजरी है, शाहीन है, नसीम है, तो हम तो फिर इंजरीज पर डाल देते हैं या पिच पर डाल देते हैं। देखिए, अफसोस की बात यह है कि हम रिप्लेसमेंट भी उस तरह से तैयार नहीं करते हैं। हाफिज साहब, आपकी बात से ये तो महसूस हो रहा है कि आप जिम में हैं इस वक्त, जिस तरह से आप वो बता रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ जिम में, बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मुझे फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि लॉन्ग सीजन है ना, पाकिस्तान का 9 टेस्ट मैच है। और अगर आपकी एवरेज स्पीड नीचे आती है, आप 130 पे आ जाते हैं, 130 से नीचे चले जाते हैं आपके फास्ट बॉलर, तो ये एक परेशान कुन चीज है पाकिस्तान के लिए ना। आप नाहिद राना खेलने के लिए आए हैं बांग्लादेश की तरफ से फास्ट बॉलर। उन्होंने 149 से जायद की रफ्तार से 95 माइल्स बन जाती है, मेरा ख्याल 95 किलोमीटर बन जाती है उसके ना। तो उसने उस हिसाब से बॉल की है। 95 माइल्स मेरा ख्याल है, 149 किलोमीटर के ऊपर किया था 95 माइल्स। तो वो 95 माइल्स को टच कर रहे हैं, और आप जो है आप 130 अंडर 130 चले जाएंगे, तो मतलब आपकी बॉल पेस तो खत्म हो जाएगी। और पिच से अगर आपको मदद नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया ना। तो आपको एक के बाद एक सेशन जो है, या एक के बाद दूसरा स्पेल है, या तो तीसरा स्पेल है, तो आपको उतनी ही ज्यादा जोर के साथ, उतनी ज्यादा रफ्तार के साथ करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो बैट्समैन के माइंड में, उसके जहन में आपने डाउट क्रिएट करने हैं ना, अपनी मतलब पेस के साथ, अपनी वेरिएशन के साथ, अपने कंट्रोल के साथ, अपनी स्विंग के साथ ना। आपका कोई अब कोई बताए आगे के चारों फास्ट बॉलर्स ने क्या 8 यॉर्कर्स भी किए हैं या नहीं, तो ये तो बताने की चीज है ना। आपने यॉर्कर्स, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बड़ी महारत थी, पाकिस्तान का बड़ा नाम था, पाकिस्तान की बड़ी शानदार तारीख है फास्ट बॉलिंग में, उसको हमें देखने की जरूरत है। हमें उसको मतलब उस लेगेसी को, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने निसाब में क्रिकेट को शामिल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने निसाब में क्रिकेट को शामिल कर दिया है। तो उसकी कोई सोचे तो सही है, वहां पर जाके लोगों से बात तो करेगी क्या। तो हमारे निसाब में हाफिज साहब क्रिकेट के ऊपर एक ऐसे आता था, और वो भी ऑप्शन में लोग छोड़ देते थे। अब ऐसे को पैसा है, जैसे को पैसा आता है। अब ये भी कोई समझ नहीं आती। इसलिए आप देखिए कि जब उन्होंने निसाब में शामिल किया है, कोई वजह तो होगी ना। मतलब उसकी एक वजह ये सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट का मायार उनके यहाँ वो नहीं है जो कि माजी में हुआ करता था। बावजूद इसके कि वर्ल्ड चैंपियन अभी भी और WTC का फाइनल भी जीते हुए हैं, लेकिन वहां पर तो इस चीज का एहसास हो गया गुज़िश्ता 2-3 वर्षों के अंदर अंदर ही कि कोई शैन वॉर्न नहीं आ रहा, कोई मैगिल नहीं है, कोई मैग्रा नहीं है, कोई गिलेस्पी नहीं आ रहा है, एक के बाद एक खिलाड़ी पीछे लगा हुआ, कोई माइकल बेवन नहीं है, कोई डैमिन मार्टिन नहीं है, कोई स्टीवा मार्को नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई टेलर नहीं है, कोई स्लेटर नहीं है। तो वो तो उनको तो अपील की ना चीजों ने, हालात ने उनको सोचने पर मजबूर किया, और उन्होंने इसका फैसला किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल के उनको वहां पर क्रिकेट पढ़ाना शुरू करें। तो जब आप उनको पढ़ाना शुरू करेंगे तो बाद में फिर आपको कोई मसला होगा नहीं। तो एक तरफ सोच का अंदाज ये है, दूसरी तरफ जो है वो काम करने का अंदाज इस वक्त आपके सामने है। देखिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसके बाद के जो टेस्ट मैचेस होम सीरीज पाकिस्तान में खेल रही है उनमें भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। यही खिलाड़ी हैं जिनसे आपने परफॉर्मेंसेस देनी है, और यही खिलाड़ी हैं खामियों के ऊपर आपने काम करके, और यही खिलाड़ी हैं जिनको आपने रोल मॉडल बनाना है अपने इंटरनेशनल लेवल पर, अपने नौजवान क्रिकेटर्स को मुताबिक करने के लिए उन जैसा बनने की कोशिश करें। तो ये मैनेजमेंट साइड पर चीजें आती हैं। खिलाड़ियों को जहनी तौर पर आपको पुरसुकून रखना है, खिलाड़ियों को जिस्मानी तौर पर आपने मजबूत रखना है, उनकी तवानाइयों को बहाल रखना है, ताकि वो पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद रखने के लिए हर वक्त। हाफिज साहब, जो ऑस्ट्रेलिया का ये इनिशिएटिव था अपने सिलेबस में क्रिकेट ऐड करने का, लेकिन पाकिस्तान में डोंट यू थिंक ऐड होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर गली से कोई ना कोई क्रिकेटर निकलता है, बच्चे को शौक है, बच्चा गलियों में खेलता है क्रिकेट, तो हम तो ऐड ही नहीं करते हैं। हमारे फ्यूचर के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है? क्योंकि फ्यूचर टीम अगर हम इस तरह से सिलेबस वगैरह में ऐड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, एक फ्यूचर में एक अच्छी टीम बना सकते हैं हम। देखें, जो पाकिस्तान में ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। ऑस्ट्रेलिया एक पूरे का पूरा जो है ना, वो आप उसको कहें खेलों से मोहब्बत करने वाला, खेलों को पसंद करने वाला खेलने के लिए आती है। ठीक है, क्रिकेट को सिलेबस में शामिल करने का एक मतलब कि इवॉल्व हो रही है ना, चीजें बदल रही हैं, क्रिकेट में चीजें बदल रही हैं, फिजिकल फिटनेस के एतबार से, क्रिकेट खेलने के एतबार से क्रिकेट तेज हो रही है।
ठीक है, आप पावर रेटिंग के आ रही है, आपकी स्ट्राइक रेट हाई हो रहे हैं, आपको इंजरीज का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी टेक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारी फिजिकल से रिलेट कर रही चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी गेम अवेयरनेस के हिसाब से उनको पढ़ाने की जरूरत है। तो वो लोग अपने बच्चों में वो चीजें उस वक्त में, जबकि जब आप सीखने की असल उम्र में होते हैं, देखिए आप क्रिकेट की सीखने के लिए भी चले जाते हैं ना, तो आपको जो कम उम्री में जो आप सीखेंगे वो पुख्ता रहेगा आपके ज़हन में। अभी से कुछ चीज अगर कोई बच्चा 8-10 साल की उम्र में याद कर लेगा ना, वो 80 साल तक उसको याद रहेगी। और वो उसको अच्छी चीजें याद करेगा तो वो 80 साल की उम्र तक लोगों को कायल करने की पोजीशन में होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये मैंने सीखा है और 80 साल इसके ऊपर काम किया है, ये मेरा तजुर्बा है 80 साल का। तो वो आपको अपील करेंगी। इसलिए जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में, तो वैसे अगर आप निसाब की बात करते हैं तो वो तो हमारे यहाँ अभी तक बदकिस्मती से खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियां कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पर वैसे भी हम निसाबी हैं, उन्होंने उसको निसाब में शामिल करके उसको गुलमोहर लगा दी कि क्रिकेट आपके निसाब का हिस्सा है। वो हाफिज साहब, आप बहुत दिनों से बात कर रहे थे ना हम निसाबी सरगर्मियों की, उन्होंने मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने सुना है या नहीं सुना, वहाँ पर जरूर सुन लिया गया और उन्होंने इस बात पर अमल भी कर दिया। अच्छा हाफिज साहब, हम टिकट्स की बात अगर करें, कल भी हमने इस पर बात की है और आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसी क्या रीज़न है, क्योंकि जब भी कभी पाकिस्तान में कोई भी मैच हुआ क्रिकेट का तो शायकीन क्रिकेट ने बड़े शौक से उसको देखा, हत्ता कि जगह नहीं होती थी, टिकट्स अगर खरीद नहीं सकते हैं तो एक दूसरे से पासेस मुफ्त में लेने की भी बात होती थी कि हमें कहीं से आप पास ले दें, हम मैच देखना चाहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इतनी महंगी टिकट्स जारी की, उसके बाद टिकट्स जो है वो फ्री कर दी, फिर भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कोई हमारे टॉप प्लेयर्स को खेलते हुए देखना नहीं चाहता, या मौसम की वजह है, या मसरूफियत ऐसी है, या लोगों को अभी भी यही महसूस हो रहा है कि शायद टिकट्स वैसे ही महंगी हैं? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक ये जिसका कि मौसम वो उतना अच्छा नहीं है कि आप धूप में बैठ के देख सके मैच, टेस्ट मैच पूरा दिन, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट मैच वैसे पाकिस्तान में कम लोग देखने के लिए आते हैं, या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के ममालिक नहीं है, ये पाकिस्तान में कम लोग टेस्ट में देखने के लिए आते हैं। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की, और ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर कारकर्दगी खेल के मैदान में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बिलखुसूस जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, और इस वजह से लोगों की, ये लोग मानते नहीं है। ये जब से PSL शुरू हुआ है ना, इस साल का, हम उस वक्त से ये बात कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी का मयार, लोगों की दिलचस्पी उसमें कम होती जा रही है। और ये सबसे ज्यादा अगर आप मुख्तलिफ पहलुओं पर निगाह दौड़ाते हैं तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का पहलू है कि लोगों की दिलचस्पी का कम होना। तो लोगों की दिलचस्पी भी कम हुई है क्रिकेट देखने वालों की, टेलीविजन पर भी, और स्टेडियम में आने वाले तो बहुत ज्यादा पुरजोश और जज्बाती लोग होते हैं ना, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना रोजमर्रा के मामूलात को एक तरफ और क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। तो ये जो क्वालिटी पाकिस्तान में क्रिकेट की नीचे आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है, जब आप टेस्ट मैचेस की तरफ बात करते हैं तो अगर आपके एक ये कहा जा सकता है कि अगर आपने शायकीन के लिए देर आए दुरुस्त आए के एतबार से कह दें, शायकीन को बुलाने के लिए अगर आपने टेस्ट मैचेस के लिए लोगों को कह दीजिए आप मुफ्त में आकर देख लें, तो ये अच्छी चीज़ है। आप लोगों को तरगीब देनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपनी, जिसका कल भी मीरा हम जिक्र कर रहे थे भट्टी साहब भी थे, कि आपकी क्रिकेट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो एंटरटेनमेंट है, यही PSL के मैच हो रहे होंगे तो आपको टिकट मिलेगा नहीं, लोग एक दूसरे से भी मांग रहे होंगे। अगर आपकी T20 मैचेस हो रहे होंगे किसी अच्छी टीम के साथ, यही मैच इंडिया के साथ रख देना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आप कहें कि आपको कोई टिकट, मतलब है कि लोग पैसे लेके फिर रहे होंगे, यार टिकट बता दें, कार वाली 1 लाख में बिक जाएगी। तो ये इसका इन्हिसार है कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन क्या हो रहा है, कौन खेल रहा है, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है हाफिज साहब कि हम बार बार फैसले लेते हैं और उनसे पीछे हो जाते हैं। एक छोटी सी मामूली सी बात है कि आप भी ये समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टेस्ट मैच उस तरह से लोग नहीं देखते हैं जिस तरह से PSL या T20 सीरीज़ में लोग जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर करते हैं। उसके बावजूद टिकट्स को एक मतलब 2500 कैटेगरीज के अंदर उनकी कीमतें आपने लगाई हैं, और उसके बाद आपने खुद ही उन कीमतों को ख़त्म करके फ्री कर दिया। देखिए रिस्पॉन्स नहीं आया ना, शायकीन आए भी नहीं है, लेकिन मौसम बीच में एक अहम फैक्टर है कि जिस मौसम में क्रिकेट हो रही है ना, और आप यहीं से अंदाजा लगाएं, अब चले आपने बात कर ली है
पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में खेल रहा है ये वाली सीरीज, ठीक है जी। और इससे ज्यादा सख्त मौसम में ये एक वैसे टेस्ट केस है, इसको एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए मेरा ख्याल से, कि ये सख्त मौसम में आप देखें कि कंधों पर बर्फ रखी हुई है खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच के दौरान, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने। बिल्कुल सही और बात है। अगले साल मई के एंड से जून जुलाई की सख्त गर्मियों में, आजकल गर्मी कम है ना, उस वक्त में मौसम में गर्मी बहुत होगी, जुलाई जून जुलाई में। आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस मई जून जुलाई में होने हैं, मई के एंड में, जून जुलाई और अगस्त के चंद दिनों में। तो आप इसका अंदाजा कर लें कि अगर आज इस टेस्ट मैच को खेलते हुए खिलाड़ियों के लिए उतना ज्यादा मतलब एक मुश्किल हो रहा है, क्राउड आपके लिए वहां पर जो है उसके लिए मुश्किल है आना, तो जब आप फर्स्ट क्लास इस टीम के लिए तो आपके पास बेस्ट फैसिलिटीज होंगी ना। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो वाली फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा होगा, 4 डे क्रिकेट हो रही होगी मई जून जुलाई में, उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा। तो ये अभी से सोच लें, कुछ काम कर लें उसके ऊपर, तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। होगा। अच्छा हाफिज साहब, शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? इज इट गुड और बैड वन? बिकॉज आगे क्या देखते हैं कि आने वाले मैचेस में इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर क्या फर्क पड़ सकता है? शिखर धवन ने किया ना, शिखर धवन जी जी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं इंडिया के, और उनकी बड़ी कामयाबियों में उनका किरदार भी रहा। करियर के आखिरी हिस्से में वो इंडिया की कप्तानी भी करते रहे, और ये वो दौर था जब इंडिया 2-2 टीमें बनाकर खेलना शुरू कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और शेखर धवन उस टीम की कप्तानी भी करते हैं। उनके आने वाले क्रिकेट, आने वाले जो करियर है पोस्ट क्रिकेट, जिसमें वो खिलाड़ी की हैसियत से नहीं होंगे, तो उनकी नेक तमन्ना है। बाएं हाथ के एक बड़े शानदार बल्लेबाज थे, और इंडिया के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सतह पर, बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट खेली है, कप्तानी भी की है अपनी टीम की, और यकीनी तौर पर बाएं हाथ से जो खेलने वाले बल्लेबाज हैं उनको आंखों को ज्यादा भले मालूम होते हैं। तो शिखर धवन एक टॉप क्लास क्रिकेटर थे इंडिया की तरफ से, और टॉप टीम का हिस्सा रहे जिसमें इंडिया की तारीख के चंद बेहतरीन खिलाड़ी शामिल रहे। तो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए, उनके अगले करियर के लिए। वो जहाँ भी जाएं वैसी कामयाबियां हासिल करें जैसे वो खेल के मैदान में करते रहें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन हमारे दरमियान जारी हुई है। मैं देख रही हूँ राबिया शाहीन किस तरह से खेल रहे हैं, और एक मुश्किल जो है ना वो पेश आ रही है बॉलर्स को विकेट्स निकालने में, क्योंकि बांग्लादेश नो डाउट दे आर गिविंग द टफ टाइम। और यहीं से एक चीज़ महसूस होती है, जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं कि स्टेडियम में टेस्ट में उस तरह से शायकीन क्रिकेट नहीं आते हैं, तो आप देखें कि वो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एक स्लो गेम है, एक लंबी गेम है। एक तो ये रीज़न है, दूसरी ये है कि इसमें आप स्लोली खेलते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा 6 मारने की जल्दी नहीं होती है, आपको चौके मारने की जल्दी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप T20 में भी अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाएंगे तो जो T20 का इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। मार धाड़ वाली गेम है, यहाँ पर तो कम से कम हमारे खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए ना। फैंस मे बी इसलिए भी नहीं आ रहे, जैसे हाफिज साहब ने बात की, मे बी वेदर इज द फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स वेदर एक रीजन है, दूसरा गेम बहुत लंबी चलती है यार। जो मैंने देखा है ना, जो फैंस होते हैं ना वो तो जान मार के चले ही जाते हैं, चले जाते हैं अपने फेवरेट खिलाड़ियों। मैं वही कह रही थी कि मतलब आपके सामने शाहीन खेल रहे हैं, आप पीएसएल में देखते हैं रोड्स ब्लॉक हुई होती हैं यार, मतलब गुजरने की जगह नहीं होती आपको। पीएसएल खैर उसकी तो एक अपनी हाइप है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि मतलब T20 इज द फॉर्मेट ऑफ मार धाड़। आपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है, आपने चौके छक्के लगाने हैं और उसी से आपने स्कोर बिल्ड करना है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी मतलब हल्का हल्का टक टक कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे भाई, लोग क्यों देखेंगे आपको। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आई वाज वाचिंग, मेरा बार जो ध्यान है वो मैच की तरफ जा रहा था कि शाहीन मतलब देखें, एक तरफ घर में एक खुशी का समा माइंड में चल रहा होगा, यहाँ पर टेस्ट की विकेट्स नहीं निकल रही हैं। मैं तो कहती हूँ भाई छोड़े विकेट्स को और जाएं घर मिठाई खाएं सबसे पहले। हाँ, माशाल्लाह से अपने बेटे को देखें, क्योंकि ये दिस इज द लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर एक्चुअली, कि जो अपने मुल्क के लिए, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, वो किस तरह से अपनी खुशियों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखें कि कुछ भी हो जाए, जब आपके घर में कोई ऐसा समा होता है, आप सब काम छोड़कर अपने घर पे मौजूद होते हैं। और क्या उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी कि वो अपनी वाइफ के साथ रहें, वो अपने बेटे के साथ रहें? मुझे नसीम याद आ गया इस बात से कि जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, वाज प्लेइंग द मैच, और वो इतना रोए थे कि वो जा नहीं सके। लेकिन ये तो खुशी का मौका है ना, लेकिन खुशी हो गमी हो, लाइक यू हैव टू बी विद द फैमिली, यू हैव टू बी विद द फैमिली। लेकिन क्या होता है कि आप अपने मुल्क के लिए आप खेल रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए जो है वो अपनी ज़ाती मसरूफियत
मसरूफियात एक तरफ करके आप अपनी नेशन के लिए आप जिस तरह से अपनी लाइफ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। और हमें भी मतलब तमाम लोगों को जो स्पेशली जो फैंस हैं उन्हें बात करते हुए, तनकीद करते हुए थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमारे यही क्रिकेटर्स हैं जो अपनी ज़ाती लाइफ को एक तरफ करके हमारे लिए, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेल रहे हो। देखिए लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लक समटाइम्स आपकी साइड पर नहीं होती है, समटाइम्स इन द इनसाइड पॉलिटिक्स भी वन बैड मूव और लोग सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। ये तो शाहीन ने भी कहा था, इससे पहले शाहीन ने भी कहा था कि हम मतलब एक बार बस आप देख लेंगे कहीं ना कहीं खराबी हो रही है तो लोग जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं, अगला पिछला सारा रिकॉर्ड सारा कुछ भूल जाते हैं। इस तरह से बस क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं, लेकिन यू शुड कीप सपोर्टिंग योर प्लेयर्स, क्योंकि यही हमारे फ्लैग कैरियर्स हैं, यही वो लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आज अरशद नदीम जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे इस ओलंपिक से पहले, 2024 के ओलंपिक से पहले, आज वो दुनिया भर में उनका नाम है और हर बच्चा उनको जानता है। जेवलिन थ्रो को उन्होंने जिस तरह से रिकग्निशन दिलवाई है कि वो किस तरह से हर कोई खेल रहा है, मतलब पकड़ा भी नहीं जा रहा और वो लगे हुए हैं खेलने। बच्चे तो मैं देख रही हूँ छोटी-छोटी स्टिक से ही शुरू हुए हैं, हाँ, लगे हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ मीम्स काफी देख रहे हैं। फ्यूचर अरशद नदीम बनने की कोशिशों के अंदर जो है वो बस लगे हुए हैं सब लोग। इंस्पिरेशन होती है ना मीरा, लाइक यू सी अब क्रिकेटर से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, अरशद नदीम से बहुत लोग इंस्पायर हैं। सो वो इसी मतलब स्पोर्ट इज अ गेम ऑफ अप्स एंड डाउन। हाँ, पल में तोला पल में माशा, एक तरफ खुशी मिलती है एक तरफ गमी भी मिलती है, देखने को मिलता है सब कुछ, मतलब मिक्स इमोशंस होते हैं। और इसी के साथ एक और भी चीज़ है, ई गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है सबका। आप देख लें, मतलब बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ हर कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पर लगा है और गेम्स खेल रहा है, ई गेम्स। इसका फ़ायदा भी है, ऑफ कोर्स इट्स गुड, समथिंग वेरी गुड। इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, मैं देखती हूँ कि लाहौर में भी होते हैं। लेकिन अगेन आई विल से कि जो एक मैनुअली आप जो खेल पेश कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्किल यू हैव, एंड इसकी वजह से जो आपको रिकग्निशन मिल सकती है शायद कहीं ना कहीं ई गेमिंग की वजह से नहीं मिल सकती। देखिए ई गेम्स में क्या होगा, इफ़ यू हैव इंटरनेट यू कैन प्ले, इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट यू कैन नॉट प्ले। इफ़ यू हैव अ गुड फ़ोन यू शुड हैव अ गुड मेमोरी इन योर फ़ोन, जो रैम आपकी होती है आपके पास वो होनी चाहिए, और आपके पास इर्द गिर्द आपके सुकून का माहौल, और आप दुनिया से बिल्कुल, मतलब आप दूसरी खेलों में भी कट ऑफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप घर में रहते हुए ऐसे लगता है मतलब जैसे मतलब इसको कोई परवाह ही नहीं है किसी की। सो इट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, आप वक्त अपना ज़रूर सर्व करें ई गेमिंग की तरफ, मगर लुक बिहाइंड कि पीछे क्या हो रहा है, दुनिया में कौन कौन से खेल रिकग्नाइज हो रहे हैं। ओलंपिक्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, आप इसमें खेल पेश करें और अपनी मेहनत करें। मैनुअली आप जिस तरह से खेल पेश कर सकते हैं, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज़ कम्पेयर टू द ई गेमिंग। तो राबिया, इसी के साथ में मुझे लगता है कि अब लोग इससे पहले कि बोर हो जाए हम प्रोग्राम एंड कर देते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन। राबिया और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।